शांति। आज की मुरली की तारीख है 15 फरवरी 2024। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप आए हैं कांटों को फूल बनाने। बाप का प्यार कांटों से भी है तो फूलों से भी है। कांटों को फूल बनाने की मेहनत करते हैं। आज का प्रश्न है, जिन बच्चों में ज्ञान की धारणा होगी उनकी निशानी सुनाओ। बाबा का उत्तर है, वह कमाल करके दिखाएंगे जिनमें ज्ञान की धारणा होगी। वो अपना और दूसरों का कल्याण करने बिगर रह नहीं सकते। तीर लग गया तो नष्टो मोहाबंद सर्विस में लग जाएंगे। उनकी अवस्था एक रस अचल अडोल होगी। कभी कोई बेसमझी का काम नहीं करेंगे, किसी को भी दुख नहीं देंगे। अवगुण रूपी कांटों को निकालते जाएंगे। ये ज्ञानी समझदार आत्मा की निशानियां हैं। ओम शांति। ये तो बच्चे जानते हैं, बाप बड़ी लिवर घड़ी है। बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर कांटों को फूल बनाने आते हैं। सेकंड भी कम जास्ती नहीं हो सकता, जरा भी फर्क नहीं पड़ता। ये मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि इस समय है कलयुगी कांटों का जंगल। तो फूल बनाने वाले को ये महसूसता आनी चाहिए कि हम फूल बन रहे हैं। बनने वालों को पहले हम सब कांटे थे, कोई छोटे तो कोई बड़े। कोई बहुत दुख देते हैं तो कोई थोड़ा देते हैं। अब बाप का प्यार तो सबसे है। गायन भी है ना, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। पहले किससे प्यार है? तो बाबा कहते हैं, सबसे पहले किससे प्यार है? जरूर कांटों से प्यार है। इतना प्यार है जो उन पर मेहनत कर उनको कांटों से फूल बनाते हैं। आते ही है कांटों की दुनिया में। इसमें सर्वव्यापी की कोई बात नहीं हो सकती। एक की ही सारी महिमा होती है। महिमा होती है आत्मा की। जब आत्मा शरीर धारण कर पार्ट बजाती है, श्रेष्ठाचारी भी आत्मा बनती है तो भ्रष्टाचारी भी आत्मा ही बनती है। आत्मा शरीर धारण कर जैसे जैसे कर्म करती है उस अनुसार कहा जाता है ये कुकर्मी है या सुकर्मी है। आत्मा ही अच्छा या बुरा कर्म करती है। अपने से पूछो, सतयुगी दैवी फूल हो या कलयुगी आसुरी कांटे हो? बाबा कहते अपने आप से पूछना है। कहाँ सतयुगी फूल, कहाँ कलयुगी कांटा, कहाँ डीटी, कहाँ डेविल। बहुत फर्क है। कांटे जो होते हैं वहां अपने को फूल कह न सके। फूल होते ही हैं सतयुग में, कलयुग में होते नहीं। ये है संगम युग, जब तुम कांटों से फूल बनते हो। टीचर लेसन देते हैं, बच्चों का काम है उनको रिफाइन करके बताना। उसमें ये भी लिखो, अगर फूल बनना चाहते हो तो अपने को आत्मा समझो और फूल बनाने वाले परम पिता परमात्मा को याद करो तो तुम्हारे अवगुण रूपी कांटे निकल जाएंगे। बाबा निबंध देते हैं, बच्चों का काम है करेक्ट करके छपाना। तो सभी मनुष्य सोच में पड़ जाए, ये पढ़ाई है। बाबा तुम्हें बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। उन स्कूलों में भी पुराने वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाई जाती है। नई दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई जानते ही नहीं है। तो ये पढ़ाई भी है तो साथ साथ समझानी भी है। कोई छीछी काम करना बेसमझी है। बाबा कहते जो समझदार होते वो अच्छे काम करते, जो बेसमझ होगा वही छीछी और बेकार काम करेंगे। फिर समझाया जाता है, ये विकारी काम दुख देने का नहीं करना है। दुख हरता सुख करता बाप की महिमा है ना। सभी दुखों को हर के सदा के लिए सुख देने वाले बाप की कितनी महिमा है। इसलिए बाबा कहते हैं कभी किसी को दुख नहीं देना है,
सुखदाता बनना है, सुखदाता के बच्चे मास्टर सुखदेव बनना है। बाप शिक्षा देते हैं सदैव सुख देते रहो। ये अवस्था कोई जल्दी नहीं बनती। सेकंड में बाप का वर्षा तो ले सकते हो, बाकी लायक बनने में टाइम लगता है। समझते हैं बेहद के बाप का वर्षा है स्वर्ग की बादशाही। तुम समझाते भी हो कि लौकिक पारलौकिक बाप से भारत को विश्व की बादशाही मिली थी। तुम सब विश्व के मालिक थे। ये तो तुम बच्चों को अंदर में खुशी होनी चाहिए। कल की बात है जब तुम स्वर्ग के मालिक थे। मनुष्य कह देते हैं लाखों वर्ष, कहाँ एक एक युग लाखों वर्ष कह देते, और कहाँ सारे कल्प की आयु 5000 वर्ष। बहुत फर्क है ना। ज्ञान सागर एक ही बेहद का बाप है। उनसे दैवी गुण धारण करने चाहिए। ये दुनिया के मनुष्य दिन प्रतिदिन तमोप्रधान बनते जाते हैं, जास्ती अवगुण सीखते जाते हैं। आगे इतना करप्शन, एडल्ट्रेशन, भ्रष्टाचार नहीं था, अब बढ़ता जाता है। अभी तुम बाप की याद के बल से सतोप्रधान बनते जा रहे हो। जैसे उतरते हो फिर जाना भी तो है। पहले तो बाप मिला उसकी खुशी होगी, फिर कनेक्शन जुटा, फिर है याद की यात्रा। जिसने जास्ती भक्ति की होगी उसकी जास्ती याद की यात्रा भी होगी। बहुत बच्चे कहते हैं बाबा याद ठहरती नहीं है। भक्ति में भी ऐसे होता है। कथा सुनते सुनते बुद्धि इधर उधर भाग जाती है। सुनाने वाला देखता है, फिर अचानक से पूछते हैं हमने क्या सुनाया, तो फिर बाबा कहते वायरे हो जाते हैं, माना मूंझ जाते हैं। और कोई कोई फिर झट से बताएंगे, जो ध्यान से सुनेंगे वो ध्यान से जवाब देंगे। सब तो एक जैसे नहीं होते ना। बल यहाँ बैठे हैं परंतु धारणा कुछ भी नहीं है। अगर धारणा होती तो कमाल करके दिखाते। वह अपना और दूसरों का कल्याण किए बिना रह नहीं सकते। बाबा कहते ज्ञान की धारणा जीवन में है तो उनकी विशेषता होगी, वो स्वयं का और औरों का कल्याण किए बिना रह नहीं सकते। बल्कि किसको घर में बहुत सुख है, महल है, मोटर आदि है, परंतु एक बार तीर लग गया तो बस पति को कहेंगी हम ये रूहानी सर्विस करना चाहते हैं, परंतु माया बड़ी जबरदस्त है, करने नहीं देती। मोह है ना। अरे ये इतने सब पहले जो भागे, जैसे दादी यहाँ हुई, सभी बड़े बड़े लखपति करोड़पति घर की थी, ये सब छोड़ करके आई है। ये तकदीर दिखाती है, इतनी ताकत नहीं है छोड़ने की। बाबा कहते कोई छोड़ नहीं पा रहा तो ये तकदीर की बात है, उनके भाग्य में नहीं है, इसलिए पुरानी दुनिया पुराना संसार नहीं छूटता। और जिसके भाग्य में भी हो, भाग्य में होगा तो वो लाखों करोड़ों की संपत्ति को लात मारकर बाप का बन जाएगा, अगर भाग्य में है तो। रावण की जंजीरों में जकड़े हुए हैं, ये है बुद्धि की जंजीरें। बाप समझाते हैं अरे तुम स्वर्ग के मालिक पूज्य हो। बाप तुम्हें गारंटी करते हैं कि तुम 21 जन्म कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, एवर हेल्दी 21 जन्मों तक रहेंगे। तुम भल रहो पति के पास, सिर्फ उनकी छुट्टी लो, पवित्र बनूंगी भी और बनाऊंगी भी। ये तुम्हारा फर्ज है बाप को याद करना, जिससे अपार सुख मिलते हैं। याद करते करते तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। कितनी समझ की बात है। शरीर पर कोई भरोसा नहीं है। बाप का तो बन जाओ, उन जैसी प्यारी वस्तु और कोई नहीं है। बाबा जैसा प्यारा इस संसार में कोई नहीं है। आप कहीं भी चले जाओ, व्यक्ति वस्तु वैभव सब कोई ना कोई तरह से दुख देने वाले, भरोसा तोड़ने वाले होंगे, लेकिन बाप एक ऐसी और इतनी श्रेष्ठ ऊंची सत्ता जो सदा ही, बाबा कहते हैं बाबा से प्यारा इस दुनिया में कोई नहीं है।
तो बाप अब आया है तो बाबा चाहता है कि विश्व के मालिक बन जाए। बाप जितना प्यारा और कोई वस्तु नहीं है। बाप विश्व का मालिक बनाते कहते हैं जितना चाहो उतना सतो प्रधान बनो, तुम अपार सुख देखेंगे। बाबा स्वर्ग का द्वार इन नारियों से खुलवाते हैं। माताओं पर ही ज्ञान का कलश रखा जाता है। बाबा ने माताओं को ही ट्रस्टी माना निमित्त बनाया है। सब कुछ माताएं ही संभालो, इनके द्वारा ज्ञान का कलश रखा है। फिर उन्होंने लिख दिया कि सागर मंथन हुआ, अमृत का कलश फिर लक्ष्मी को दिया। अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा स्वर्ग के द्वार खोल रहे हैं, तो क्यों न हम बाबा से वर्षा लें, क्यों न हम विजय माला में पिरोए जाएं, महावीर बने। बेहद का बाप बच्चों को गोद में लेते हैं, किस लिए लेते हैं? स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए। एकदम कांटों को बैठ शिक्षा देते हैं, तो कांटों पर भी प्यार है, तब तो उनको फूल बनाते हैं। बाप को बुलाते ही हैं, पतित दुनिया और पतित शरीर में निर्वाण धाम छोड़कर यहाँ आओ। बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार मुझे कांटों की ही दुनिया में आना है। तो जरूर प्यार है ना, बिगर प्यार फूल कैसे बनाएंगे? अभी तुम कलयुगी कांटे से सतयुगी देवता सतो प्रधान विश्व के मालिक बनो। कितना प्यार से समझाया जाता है। कुमारी फूल है, तब तो सब उसके चरणों में गिरते हैं। जब वो कांटा माना पतित बनती है तो सबको माथा टेकना पड़ता है। तो क्या करना चाहिए? फूल का फूल रहना चाहिए, तो एवर फूल बन जाएंगे। कुमारी तो निर्विकारी है ना, बल जन्म विकार से लिया। जैसे सन्यासी जन्म तो विकार से लेते हैं, शादी कर फिर घर बार को तलाक देते, उन्हें फिर महान आत्मा कहते हैं। कहाँ वो सतयुग के महान आत्मा, विश्व के मालिक, और कहाँ ये कलयुग के। तब बाबा ने कहा प्रश्न लिखो कि कलयुगी कांटे हो या सतयुगी फूल हो, भ्रष्टाचारी हो या श्रेष्ठाचारी हो। ये है भ्रष्टाचारी दुनिया, जबकि रावण का राज्य है। कहते हैं आसुरी राज्य राक्षस राज्य है, परंतु अपने को कोई समझते थोड़ी है। अब तुम बच्चे युक्ति से प्रश्न पूछते हो, तब आपे ही समझते हैं बरोबर हम तो कामी क्रोधी लोभी हैं। प्रदर्शनी में भी ऐसे लिखो तो उनको फीलिंग आए कि मैं तो कलयुगी कांटा हूं। अभी तुम फूल बन रहे हो, बाबा तो एवर फूल है। वहां कभी कांटा बनते नहीं, बाकी सब कांटे बनते हैं। वह फूल कहते हैं तुमको भी कांटों से फूल बनाता हूं। तुम मुझे याद करो, माया कितनी प्रबल है, तो क्या तुमको माया का बनना है? बाप तुमको अपनी तरफ खींचते हैं और माया अपनी तरफ खींचती है। ये है पुरानी जुत्ती। आत्मा को पहले नई जुत्ती मिलती, फिर पुरानी होती है। इस समय सब जुत्तियां तमो प्रधान है। बाबा कहते सारे शरीर तमो प्रधान है। मैं तुमको मखमल का बना देता हूँ। वहाँ आत्मा प्योर होने के कारण शरीर भी फिर मखमल का माना प्योर मिलता है। नो डिफेक्ट, कोई भी कमी नहीं। यहाँ तो बहुत डिफेक्ट है और वहाँ परफेक्ट है। वहाँ के फीचर तो देखो कितने सुंदर है, वो फीचर तो यहाँ कोई बना भी न सके। अब बाप भी कहते हैं हम कितना ऊंचा बनाते हैं। घर गृहस्थ में कमल समान पवित्र बनो और जन्म जन्मांतर की जो कट चढ़ी हुई है उसको निकालने के लिए योग अग्नि है। इसमें सब पाप भस्म हो जाएंगे, तुम पक्का सोना बन जाएंगे। खाद निकालने की युक्ति बहुत अच्छी बताते हैं। आत्मा में जो खाद पड़ी हुई है, जो कमियां आ गई है, तो बाबा कहते हैं उसकी युक्ति बहुत अच्छी बताते हैं। और वो युक्ति है माँ में कम याद करो। तुम्हारी बुद्धि में ये ज्ञान है, आत्मा भी बहुत छोटी है,
बड़ी हो तो इनमें प्रवेश न कर सके। कैसे करेगी? आत्मा को देखने के लिए डॉक्टर्स लोग बहुत माथा मारते हैं, परंतु देखने में नहीं आती है। साक्षात्कार होता है, परंतु साक्षात्कार से कोई फायदा नहीं होता। समझो तुमको वैकुंठ का साक्षात्कार हुआ, लेकिन इससे फायदा क्या? वैकुंठवासी तो तब बनेंगे जब पुरानी दुनिया खत्म हो। इसके लिए तुम योग का अभ्यास करो। तो बाप समझाते हैं, बच्चे, पहले कांटों से प्यार होता है। सबसे जास्ती प्यार का सागर बाप है। तुम बच्चे भी मीठे बनते जाते हो। बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझ, भाई भाई को देखो तो क्रिमिनल ख्यालात निकल जाएंगे। भाई बहन के संबंध से भी बुद्धि चलायमान होती है। इसलिए भाई भाई को देखो। वहां तो शरीर ही नहीं, जो भान आए या मोह जाए। बाप आत्माओं को ही पढ़ाते हैं, तो तुम भी अपने को आत्मा समझो। ये शरीर विनाशी है, इसमें थोड़ी दिल लगानी है। सतयुग में इनसे प्रीत नहीं होती। मोहजीत राजा की कहानी सुनी है ना? बोला, आत्मा एक शरीर छोड़ जाकर के दूसरा लेती है, पार्ट मिला हुआ है, मोह क्यों रखे? इसलिए बाबा भी कहते हैं, खबरदार रहना है। अम्मा मरे, बीबी मरे तो भी हलवा खाओ। यहाँ प्रतिज्ञा करो कि कोई भी मरे, हमको रोना नहीं है। तुम अपने बाप को याद करो और सतो प्रधान बनो। और कोई रास्ता नहीं है सतो प्रधान बनने का। पुरुषार्थ से ही विजय माला का दाना बनेंगे। पुरुषार्थ से जो चाहो सो बन सकते हो। बाबा ने खुली छुट्टी दी है। राजधानी में जो भी पद पाना चाहते हो, तो बाबा कहते हैं उसका आधार है पुरुषार्थ, और पुरुषार्थ से जो चाहे सो बन सकते हो। बाप तो समझते जितना पुरुषार्थ कल पहले किया होगा वही करेंगे। बाप तो है ही गरीब निवाज, दान भी गरीबों को ही दिया जाता है। बाप खुद कहते हैं, मैं भी साधारण तन में आता हूँ, न गरीब में न साहूकार में। तुम बच्चे ही बाप को जानते हो, बाकी सारी दुनिया तो सर्वव्यापी कह देती है। बाप ऐसा धर्म स्थापक है जो वहाँ दुख का नामो निशान ही नहीं रहता, ऐसे धर्म की स्थापना करते हैं। भक्ति मार्ग में मनुष्य आशीर्वाद मांगते हैं, यहाँ तो कृपा की कोई बात ही नहीं है। माथा किसको टेकेंगे? बिंदी है ना, बड़ी चीज हो तो भी माथा टेके, छोटी चीज को माथा भी नहीं टेक सकते। हाथ किसको जोड़ेंगे? ये भक्ति मार्ग की निशानियां सब गुम हो जाती है। हाथ जोड़ना भक्ति मार्ग हो जाता है। भाई बहन है, घर में हाथ जोड़ते हैं क्या? बच्चा मांगते ही है वारिस बनाने के लिए, बच्चा मालिक ठहराना। इसलिए बाप बच्चों को फिर नमस्ते करते हैं। बाप तो बच्चों का सर्वेंट है। इतना बड़ा सर्वोच्च सत्ता कितनी निरंकारी है। बाबा कहते बाप बच्चों को नमस्ते करते हैं, बाप बच्चों का सर्वेंट है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट है, विनाशी शरीर से दिल नहीं लगानी है, मोह जीत बनना है। प्रतिज्ञा करो कि कोई भी शरीर छोड़े हम कभी भी रोएंगे नहीं। दूसरा है, बाप समान मीठा बनना है, सबको सुख देना है, किसको दुख नहीं देना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है, अपना और दूसरों का कल्याण करना है। आज का वरदान है, शुभ चिंतन द्वारा निगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाले शुभ चिंतक भव। विस्तार है, सदा समर्थ रहने के लिए सिर्फ 2 शब्द याद रखो, शुभ चिंतन और शुभ चिंतक। शुभ चिंतन से निगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर सकते हो।
शुभ चिंतन और शुभ चिंतक, इन दोनों का आपस में बहुत संबंध है। अगर शुभ चिंतन नहीं तो शुभ चिंतक भी नहीं बन सकते। वर्तमान समय इन दोनों बातों का अटेंशन रखो, क्योंकि बहुत सी समस्याएं ऐसी हैं, लोग ऐसे हैं जो वाणी से नहीं समझते, लेकिन शुभ चिंतक बन वाइब्रेशन दो तो बदल जाएंगे। आज का स्लोगन है, ज्ञान रत्नों से, गुणों और शक्तियों से खेलो, मिट्टी से नहीं। अच्छा, ओम शांति।